किस कारण से? रेल के टकराने, रेल के डीरेल हो जाने, इनके जो मामले सामने आ रहे हैं, इनके कारण भी सुर्खियों में है। कितना सुर्खियों में है? अकेले जुलाई में 8 ट्रेनें पटरियों से उतर गई। साथियों, भारतीय रेल जो कि दुनिया की 4th लार्जेस्ट ट्रेन सिस्टम जानी जाती है, जो लगभग 203 मिलियन टन फ्रेट अपने साथ ट्रैवल कराती है, 24 मिलियन पैसेंजर्स को लेकर चलती है, वो ट्रेन जिसने हाल ही में अपने अप्रैल मंथ के अंदर मात्र 21 दिन में 41 करोड़ पैसेंजर्स को ले जाने का रिकॉर्ड नंबर छुआ है, वो ट्रेन आजकल अपनी इन तस्वीरों के कारण बहुत क्रिटिसाइज और चिंता का विषय बनी हुई है। आप अगर इन तस्वीरों को देखें, मार्च में ट्रेन का उतरना हो, उत्तर प्रदेश की ये खबर जिसके अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर जुलाई में ट्रेन का उतरना हो, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें ट्रेन चलती हुई पटरी से उतर रही है, हर जगह आप चाहे मालगाड़ी का उतरना देखें, कोई भी बढ़िया एक्सप्रेस ट्रेन का उतरना देखें, ट्रेनों का टकराना देखें, ये बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में एक कोलार काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है जिसमें लिखा जा रहा है कि लगभग 8 ट्रेनें डीरेल हुई हैं जुलाई 2024 के अंदर अकेले। तो बड़ा सवाल ये है कि जिस ट्रेन को लेकर इतना विश्वास दुनिया में हुआ करता था, अब इस तरह के मीम उस ट्रेन को ज़्यादा ही तरीके से ट्रोल करने के काम आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मुझे रोक लीजिए बाबूजी, मैं ट्रेन से नहीं जाऊंगी। आज कौन सी ट्रेन से यात्रा करना सुरक्षित रहेगा? इतना ही नहीं, सरकार में विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं। रेल मंत्री से पूछा जा रहा है कि आप रेल से ज़्यादा रील बनाने के लिए जाने जाते हैं, तो रेल मंत्री जी जरा बताइए कि जो घटनाएं हो रही हैं ये कैसे हैं। हालांकि कांग्रेस ने जो सवाल पूछा वो मिस इन्फॉर्मेशन वाला सवाल था, जिसके ऊपर रेलवे ने आकर के टिप्पणी की। उन्होंने बताया कि आप ये गलत तस्वीर साझा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी तस्वीरों में किसी ने कुछ दिखाया है, लेकिन सच्चाई ये कि क्या ट्रेनें पलट रही हैं या फिर ट्रेनें पटरी से उतर रही हैं, ये सच झुटलाया जा सकता है? आंसर है जी नहीं, ये तो देखने में आ रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हमारी ट्रेनें डीरेल हो क्यों रही हैं, हमारी ट्रेनें पटरी से उतर क्यों रही हैं? इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है या फिर कोई बहुत बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर? इस पर चर्चा है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप आज से 1-2 दिन पहले की न्यूज़ हेडलाइंस देखें तो आपको कुछ कटिंग्स मिलती हैं जिसमें दिखता है राजस्थान के अंदर एक मालगाड़ी के सामने मोटरसाइकिल का कबाड़ा रखा हुआ था। रेलवे ने कहा कि यह जानबूझकर ट्रेन को पटरी से उतारने के लिए किया गया प्रयास था। राजस्थान के अंदर एक लोको पायलट की समझदारी से मालगाड़ी का एक्सीडेंट रुक गया, क्योंकि उसने मोटरसाइकिल का कबाड़ा जो कि सड़क मतलब पटरी पर डाला हुआ था उसे दूर से देख लिया और देखकर उसे हटाया ताकि ट्रेन को एक्सीडेंट से बचाया जा सके। यह एक बड़ी सुर्खी बनकर के आई थी। मतलब ट्रेन की पटरी पर कोई मोटरसाइकिल पटक के इसलिए छोड़ गया एक पटरी पर कि इस पर चढ़ेगी ट्रेन और ट्रेन डिरेल हो जाएगी। ये एक मामला नहीं है, ऐसे कुछ और मामले, जैसे वंदे भारत का यहां पर ये टूटा हुआ हिस्सा, जैसे ट्रेन के ट्रैक पर रखे हुए ये पत्थर, जैसे ट्रेन के ट्रैक पर ना केवल पत्थर बल्कि इस प्रकार से लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे डाल करके ट्रेन को अवरुद्ध करने का जो प्रयास इन दिनों चल रहा है, सीमेंट के ब्लॉक्स ट्रैक पर रखने का जो प्रयास चल रहा है, ये कोई सोची समझी रणनीति तो नहीं है जिसके चलते ट्रेन्स को गिराकर जनता के अंदर एक भय का माहौल पैदा किया जाए, देश में अस्थिरता पैदा की जाए, सरकार के प्रति अविश्वास पैदा किया जाए। ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस समय मार्केट में तैर रही हैं, क्योंकि ऐसी कुछ तस्वीरें जहां पर ट्रेनें जॉइंट होती हैं, यानी कि पटरियां आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, वहां पर पत्थरों का फंसाया जाना, इस तरह से चीज़ों को रोक करके दिक्कत खड़ा किया जाना, स्क्रैप्स को ट्रेन पर रख दिया जाना, साइकिल को रख करके चले जाना, इस प्रकार से ट्रेन के सामने ट्रेन की पटरियों पर सिलेंडर रख करके चले जाना, ट्रेन के सामने पत्थर्स को रख करके इस तरह से चले जाना, ये सब चीज़ें एक तरफ इशारा कर रही हैं कि ये काम संस्थागत तरीके से किया जा रहा है,
जानबूझकर किया जा रहा है। हाल ही में ये जो वीडियो है जिसे आप देख रहे हैं, ये एक YouTube चैनल गुलजार इंडियन हैकर के नाम से था, जिसे अब हालांकि शायद ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन ये तो काम ही यही कर रहा था कि ये ट्रेन की ट्रैक पर कोई सामान रखता था और फिर ट्रेन के ट्रैक पर सामान रखकर लोगों को बताता था कि देखो सिक्का रखा तो क्या बना, साइकिल रखी तो क्या बना। इसके लिए ट्रेन खेलने का सिस्टम हो रखी थी। यानी कि इसकी लापरवाही थी या फिर ये सोचा समझा प्रयास, ये एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस बच्चे का नाम गुलजार शेख बताया गया और इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया जब इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ऐसे में बड़ा मामला यह है कि क्या देश को इस प्रकार से ट्रेन की यात्रा को डरा करके कराने की तैयारी कोई कर रहा है क्या? ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर और टेलीग्राम पर निकलकर आता है। टेलीग्राम पर आया यह वीडियो एक टेररिस्ट फरहातुल्लाह गौरी का था, जो कि उस वीडियो में कह रहा है, लगभग 10-12 मिनट का वीडियो है, जिसमें वो वीडियो में कह रहा है कि इंडिया की जो ट्रेन्स हैं इन्हें डीरेल करने का काम शुरू करिए। ये बाकायदा कह रहा है ये भारत का एक मोस्ट वांटेड आतंकी है। इसका वीडियो ये मतलब ओरिजिनली तेलंगाना से बिलोंग करता है, पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है और ये कह रहा है कि सरकार वफ्त की जमीन को लेने का प्रयास कर रही है तो हम इनकी जमीन हिला देंगे और ऐसे में ट्रेनों को उनके रास्ते से उतार दीजिए। तो गौरी का ट्रेन डिरेलमेंट का जो रिमार्क है ये इंडियन अथॉरिटीज के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। दैट मीन्स ये जो घटनाएं आप और हम देख रहे हैं इसके पीछे कोई आतंकी साजिश भी हो सकती है, इससे अब जांच एजेंसीज इनकार नहीं कर रही हैं। फरहतुल्लाह खां गौरी, ये क्या फरहतुल्लाह गौरी जो है ये मोस्ट वांटेड है और ये 2002 के अंदर गुजरात में जो अक्षरधाम मंदिर पर हमले हुए थे उसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही साथ हैदराबाद के अंदर टास्क फोर्स ऑफिस पर जो आत्मघाती हुआ या कर्नाटक के रामेश्वर में जो कैफे पर ब्लास्ट हुआ उसके साजिशकर्ता के रूप में इसे वर्ष 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया। इसका मतलब यह है कि ट्रेनों का उतरना एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ भी इशारा करता है, लेकिन पैरेलली एक टेक्निकल फॉल्ट की तरफ भी इशारा करता है और वो इशारा सीएजी ने वर्ष 2022 में ही कर दिया था। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो कि पूरी तरह से देश के विभागों का, सरकारी पैसे का पूरा लेखा जोखा रखती है, उसकी एक रिपोर्ट में जानकारी निकल कर आई थी जब उसने रिपोर्ट प्रॉपर डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवे पर ही बनाई थी कि ट्रेनें पटरी से उतर रही हैं। इस विषय पर ही उन्होंने प्रॉपर एक रिपोर्ट वर्ष 2022 में बनाई थी और उन्होंने 2017 से 21 के बीच में जो जितनी ट्रेनें उतरी हैं उनके हादसों का एनालिसिस किया था। यानी कि आज ये पत्थर का दिख जाना, लकड़ी का दिख जाना, इस आतंकी का धमकी दे जाना दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत में 17 से 21 के बीच में 1392 हादसे हुए जिनका एनालिसिस सीएजी ने किया है और उसने अपनी रिपोर्ट में जो बातें बताई वो बड़ी ही डिटेल्ड हैं और लेटेस्ट हैं। उन्होंने जो जानकारी बताई उसके अनुसार ट्रैक खराब हैं, तेज गाड़ी चलाई जा रही हैं और लोको पायलट्स की गलती रेल एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण बन रही हैं। अपनी जानकारी में सीएजी ने बताया कि ट्रेनें 422 बार किस वजह से मतलब 422 में से यह जानकारी देते हुए इन्होंने कहा कि 327 हादसों में तो ट्रैक मेंटेनेंस और ट्रैक पैरामीटर्स के अंदर कमी थी। 182 मामलों के अंदर 153 हादसों में से ट्रेन के पहिए के व्यास और ट्रेन कोच के अंदर कमी थी। 275 मामलों के अंदर शंटिंग और सिग्नलिंग की गलती थी। मतलब एक प्रकार से यह कहा गया कि इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और ऑपरेटिंग तीनों की कंबाइंड दिक्कतें हैं जिससे ट्रेनें उतर जा रही हैं। बात जहां तक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल की आती है, देखिए देश में जब ट्रेनें कम हुआ करती थी उस समय तक ऑपरेशंस में जो काम करते हैं वो स्टेशन मास्टर ना केवल ट्रेन को आगे जाने की परमिशन देता है बल्कि जब ट्रेन गुजर रही होती है तो उसके हर डिब्बे को ऑब्जर्व करता है। लेकिन अब इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बन गए कि अब स्टेशन मास्टर हर ट्रेन को देख नहीं पा रहा है और ट्रेन बस यूं ही पास हो जा रही हैं। अदरवाइज पहले स्टेशन मास्टर ट्रेन को ऑब्जर्व करता था और उसके ऑब्जर्वेशन में कोई भी चीज उसे ऐसी लगती थी कि भाई कोई व्हील दिक्कत कर रहा है या कोई और गड़बड़ है तो वो उसको नोटिस करता था। अभी बढ़ी हुई ट्रेन के ऑपरेशंस के चलते ऑपरेशनल दिक्कतें आ रही हैं, इंजीनियरिंग और मैकेनिकल दिक्कतें भी आ रही हैं। और वो दिक्कतें कैसी हैं?
दिक्कतें ये हैं कि डिरेलमेंट में सबसे ज्यादा ट्रैक की दिक्कत है। अब ये जो ट्रैक होता है ना, ये इंजीनियरिंग वालों के हिस्से में आता है। मतलब अगर ट्रैक सही है, आपने कई बार बचपन में देखा हो या कभी भी देखा हो, तो ट्रैक पर एक 4 पहिए की मशीन लेकर के, मतलब 4 पहिए की छोटा सा एक यंत्र सा बना करके उस पर बैठ करके एक इंजीनियर घूम रहा होता है ट्रैक पर पूरे टाइम। वो ट्रैक पर चल रहा होता है और वो जानकारी जुटा रहा होता है कहीं ट्रैक में कोई दिक्कत तो नहीं है। बोले आजकल इस चीज को बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है सीएजी के रिपोर्ट में। डिरेलमेंट के हादसों में पहिए और कोचों में भी गड़बड़ी का पता चला है। दैट मीन्स एक बार के लिए सर्वे किया गया, पता चला कि साहब ट्रेन में यह दिक्कत आ रही है, उसके बावजूद भी उस ट्रेन को, मतलब उस दिक्कत को मैकेनिकल वाले ये सोच करके कि ये इंजीनियरिंग वालों ने ही नहीं बताई, उस दिक्कत को खड़ा छोड़ दे रहे हैं। तो बोले कहने का मतलब ये है कि कोई एक कारण हो जिम्मेदार तो उसको दूर किया जा सके, लेकिन संगठित रूप से ट्रैक के अंदर डिरेलमेंट में ऑपरेशन वाले भी दिक्कत कर रहे हैं, तो मैकेनिकल वाले भी दिक्कत कर रहे हैं, तो फिर साहब इंजीनियरिंग वाले भी दिक्कत कर रहे हैं। तो जब इतने तरह से दिक्कतें खड़ी होंगी तो उसका समाधान कोई 1 पॉइंट में नहीं हो सकता। 11 बड़ी वजह हैं। प्रॉपर निगरानी नहीं है, स्टाफ नहीं है, मेंटेनेंस की मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता, पुराने स्लीपर्स की जगह चौड़ी और भारी कंक्रीट स्लीपर्स नहीं लगे हुए, पटरियां जोड़ने के लिए एफवी वेल्डिंग का कम इस्तेमाल हो रहा है, ट्रैक में गड़बड़ी की अल्ट्रासोनिक जांच नहीं हो रही है, अधिकारियों की ट्रेनिंग और मेडिकल जांच में कमी हो रही है, ट्रैक मेंटेनेंस स्टाफ को काम से जुड़ी बेसिक सहूलियत भी नहीं मिली हुई है, ट्रेन के पहिए में डिफेक्ट है, कोच मेंटेनेंस में कमी है, लोको पायलट ने तेज स्पीड से ट्रेन चलाई है, गलत सिग्नल शंटिंग और स्टेशन मास्टर की गलती है। देखिए क्वालिटी पर भी यहां सवाल उठा। सवाल यह था, जापान में जो ट्रेनों के पहिए हैं और उनकी बॉल बियरिंग्स हैं वो बहुत लंबे समय तक चलती हैं, वहीं इंडिया में क्वालिटी जो प्रोडक्शन है वो जापान की तुलना में पुअर है। यहां की ट्रेन के पहिए और इनकी बॉल बियरिंग्स बहुत जल्दी खराब होने लगती हैं। ऐसे में जो लोग इसे ऑथराइज करते हैं उनकी भी बड़ी दिक्कतें हैं, जो सीएजी की रिपोर्ट से और इसको समझने से निकल करके आती हैं। इसका मतलब यह है कि यह केवल और केवल प्रयास किसी एक का हो तो वो कहना अतिशोक्ति होगा, क्योंकि यह एक संगठित फेलियर है और इसे देखने की आवश्यकता है। रेलवे को आत्म अवलोकन की आवश्यकता है, ना केवल सुरक्षा के लिहाज से, यानी कि ना केवल आतंकियों से सुरक्षा और समाज से सुरक्षा के लिहाज से, बल्कि अपने अंदर भी आत्म विश्लेषण की आवश्यकता है।